तिल जो है बेचारा बहुत ही गरीब फसल है। ना तो ऐसे ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और ना बहुत उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। ये बुंदेलखंड में जो सबसे राकर एक ज़मीन है और भूड़ ज़मीनें हैं जहाँ जिनका उर्वरा स्तर बहुत कम होता है, उसमें भी तिल की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कम मेहनत और कम लागत में ज्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तो करें तिल की खेती। दोस्तों, ये जो तिल है ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन इसे रबी या जायद में भी लगाया जा सकता है। अगर बात करें खरीफ सीजन में इसे बोने की तो जून जुलाई में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। रबी में अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं और अगर जायद में करना चाहते हैं तो फरवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और तिल की खेती के साथ में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसे जो बंजर टाइप की भूमि होती है या कम उपजाऊ वाली होती है, रेतीली या फिर बुंदेलखंड की रांकड़, पड़ुआ या मार मिट्टी में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो राजस्थान की भूमि है उस पर भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए बलुअर दोमट, भूड़ और राकड़, बुंदेलखंड की जो राकड़ जमीन है उस जो है इसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। हाँ, इतना जरूर है कि लो लाइंग एरिया यानी निचली जमीन नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी का भराव हो। अब बात करते हैं इसके लिए खेत की तैयारी की। वैसे तो इसमें ज्यादा खाद और पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर खेत में मिला लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम जो है मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर लें और जुताई करने के बाद पाटा लगा दें। पर्याप्त मात्रा में नमी है तो काफ़ी है और इसमें कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 2 देसी हल से हम अपनी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और भुरभुरा करने के बाद क्षेत्र के हिसाब से प्रजातियों का चुनाव कर लें। उन्नतशील जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो सफ़ेद भी हैं और काली भी हैं। जैसे टाइप 4 है। टाइप 4 90 से लेकर के 110 दिन के अंदर ये पक करके तैयार हो जाती है। इसमें जो तेल का परता होता है वो 40 से 42% तेल जो है इसमें निकलता है। अब उसके बाद है टाइप 12, 85 से 90 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और इसमें 40 से 45% तक जो है तेल का परता पाया जाता है। उसके बाद आती है टाइप 13। टाइप 13 जो है 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाती है, सफ़ेद रंग की होती है और इसमें 40 से 45% तेल का परता होता है। ये विशेषकर बुंदेलखंड के लिए संस्तुति की गई है। उसके बाद आती है टाइप 78। ये भी 80 से 85 दिन में जो है तैयार हो जाती है और इसमें 45 से 48% तक इसमें जो है तेल का परता होता है। उसके बाद एक वैरायटी है शेखर। ये वैरायटी 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है, 45 से 48% इसमें तेल का परता होता है। उसके बाद दूसरी वैरायटी है प्रगत। ये भी बिल्कुल शेखर वैरायटी की तरह है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं भी बोई जा सकती है। सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो है तरुण। यद्यपि ये 80 से 85 दिन में तो जरूर पक के तैयार होती है, लेकिन इसमें तेल का परता 50 से 52% तक होता है और इसकी उपज भी 8 से 9 क्विंटल होती है। अब बात करते हैं इसकी बुआई की। तो इसकी बुआई छिटकमा विधि से कर सकते हैं, लेकिन इससे निराई गुड़ाई करने में परेशानी होगी। इसीलिए आप इसकी बुआई जब कर रहे हैं तो 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कम गहराई पर इसे लगाते हुए करें। इसका बीज बहुत छोटा होता है तो इसके साथ में राख, रेत या सूखी हुई बलुई मिट्टी भी मिलाकर इसे बो सकते हैं। आप कोई भी फसल क्यों ना लगाएं, लेकिन सबसे पहले उसके बीज को उपचारित जरूर कर लें, चाहे देसी विधि से करें या फिर दवाओं से। उससे पौधे बीमार नहीं होते, उसमें रोग और कीट कम लगते हैं। उपचारित करने के लिए जो बाजार में रसायन है उसमें आपका थीरम है, कैप्टान है, बावस्टीन है, कार्बोक्सिल है। जैसे थीरम है तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, कैप्टान है तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, अगर बावस्टीन है तो 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करके और उसके बाद ही बोना चाहिए, ताकि जो है कोई भी आगे चल करके हमें बीमारी से हम जितना बचा सकें फसल को उतना बचा लें। बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो इसमें ज्यादा खाद और उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है।
आप अगर इसे प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं तो गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा या फिर बेसन आदि मिलाकर जो खाद तैयार की जाती है उसका छिड़काव आप इसकी फसल में कर सकते हैं। और ये सब बनता कैसे है, इसके लिए आप हमारे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम गंधक की इसमें आवश्यकता होती है। और भूमि अगर रांकड़ या भूड़ है तो उसमें 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। दोस्तों, इसमें सिंचाई की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप देखें कि फलियां लगभग 60% तक लग चुकी हैं और पत्तियां आपको लग रहा है कि मुरझाने लगी हैं, तो इसमें एक सिंचाई कर सकते हैं। अगर हमारी हल्की बरसात हो रही है तो पानी देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल जिस समय हमारे पौधे में 60% फलियां लग जाएं, उस समय ये आवश्यक है कि हमारे खेत में नमी होना चाहिए। और उस समय यदि बरसात नहीं होती है तो हमको एक सिंचाई करना आवश्यक है। आप इसमें पहली निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन के बाद करें, दूसरी 30 से 35 दिन के बाद करें और निराई गुड़ाई के समय ही इसका विरलीकरण भी कर दें। निराई गुड़ाई से बचना चाहते हैं तो आप इसमें खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इकट्ठे 3-3, 4-4 दाने एक साथ जमाए हैं, घना हो गया है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी का अंदाज लगाते हुए अगर पौधे घने हैं तो उन पौधों को भी निकाल देना चाहिए। अच्छा। तो इस तरीके से इसका विरलीकरण भी कर देना चाहिए। तिल में अगर रोग की बात करें तो इसमें फाइलोडी व फाइटोफथोरा झुलसा रोग लग सकते हैं। फाइलोडी में जहां पत्तियां मुड़ने लगती हैं और उनके गुच्छे से बन जाते हैं, तो वहीं फाइटोफथोरा झुलसा में पत्तियों के कोमल भाग झुलस जाते हैं। फाइलोडी तिल की पहचान में ये बता दूं जी कि जिस वक्त इसमें से फलियां निकलना शुरू होती हैं, फली ऊपर जाकर के निकलती, पत्तियां इसकी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं और ये मालूम होता है जैसे किसी ने जला दी हो, ऐसे सिकुड़ती हैं। और सिकुड़ने के बाद फिर जो उसमें जो सफ़ेद या फूल आते हैं वो फूल पर इसका असर होता है। फूल जो है वो फलियों को नहीं बनने देते। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय से इसकी बुवाई करना चाहिए। ज़्यादा लेट जो है बुवाई करने से जो है वो नुकसान होता है। दूसरा ये है कि उसमें हम फोरेट एक दवा आती है 10G, उसको जो है हम 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है कूड़ों में ही डाल देंगे। उसके बाद एक दवा और है मिथाइल ओडियान, इसको 2.5 लीटर लेकर के और इसका 1000 सीसी में लेकर के छिड़काव कर दें, तो इस तरीके से रोग और कीट से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब आते हैं इसकी कटाई मढ़ाई पर। फसल की कटाई करने के बाद इसके बंडल बनाकर रख दीजिए और जब बंडल सूख जाएं, तो इसे पक्के फर्श पर या फिर तिरपाल बिछाकर इसकी मढ़ाई करें। गंदे स्थान पर या फिर गोबर के लेप वाले फर्श पर इसकी मढ़ाई ना करें, इससे तिलों में गंदगी चली जाएगी और उत्पादन को बेचने में परेशानी होगी और ज्यादा मुनाफा भी नहीं मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।